हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 1 से 17। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथनिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन की तैयारी में यह काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहाँ है। वे ईसा के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज के पवित्र सुसमाचार में संत यूहन्ना बेथनिया में यीशु के साथ हुई एक घटना को प्रस्तुत करते हैं। इस घटना की नायिका है मरियम। मरियम बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु के चरणों का विलेपन करती है और अपने केशों से उनके चरण पोंछती है। इसी घटना को संत मार्कुस और संत मत्ती के सुसमाचार में थोड़े अलग रूप में देख सकते हैं। वे दोनों मरियम के बदले एक महिला को प्रस्तुत करते हैं। वह महिला यीशु के चरणों का विलेपन करने के बदले इत्र लेकर यीशु के सिर पर उंडेल देती है। संत लूकस इसी घटना को दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी फरीसी के घर में यीशु भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। वह रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई और अपने आंसू से उनके चरणों को धोने और अपने केशों से पोंछने लगी। इसके बाद उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। हमारे लिए यह घटना महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि मरियम बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन करती है। मरियम बहुमूल्य इत्र या सबसे कीमती या प्रिय वस्तु को यीशु के चरणों पर रखती है। एक नारी के लिए
उसके बाल उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। अपने बाल से किसी के चरण पोंछना आसान नहीं है। एक यहूदी स्त्री के लिए यह एक बहुत ही असाधारण बात थी कि सार्वजनिक स्थानों में या समूह में अपने बाल खोल दें, लेकिन मरियम ने ऐसा किया। आज हमारे लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि हम में से कितने लोग अपनी बहुमूल्य वस्तु प्रभु को अर्पित करने के लिए तैयार हैं। एक स्त्री होते हुए भी मरियम ने सबके उपस्थिति में इत्र से प्रभु के पैरों का विलेपन किया और अपने केशों से पोंछा और प्यार का इजहार किया। आज हमारे लिए प्रभु को देने योग्य बहुमूल्य वस्तु हमारे अच्छे कार्य हैं। वे इसलिए बहुमूल्य हैं क्योंकि अच्छा काम उतना आसान नहीं है। उदाहरण के स्वरूप में सुसमाचार में देख सकते हैं, यूदस ने उस नारी के काम का विरोध करते हुए कहा, 300 देनार में इस इत्र को बेचकर इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। उसने इसलिए नहीं कहा कि उससे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। यूदस जैसे लोग हमारे जीवन में भी मिलते हैं, जो हमारे हर काम में अड़चन डालने में तुले रहते हैं। हो सकता है हमारे दिल में भी यीशु या यूदस दोनों में कोई एक विद्यमान है। प्रभु यीशु अपने पास आने वाले पापियों, रोगियों और दुख से भरे लोगों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, सबकी इच्छा पूरा करते हैं। मरियम के लिए यीशु के चरणों का विलेपन करना उतना आसान नहीं था, पर वह सभी समस्याओं से जूझने को तैयार रहती है, जिसे देख यीशु सांत्वना देते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों में यीशु हमारे साथ हैं। हम उन पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। आमीन।